जय हिंद सर। जय हिंद एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम उसकी एक्सटेंशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे और में बहुत एक मजेदार और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। मजेदार भी और इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, मतलब इट्स not that difficult. So what we will be studying today, we will be studying symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? we will be writing it as चलिए जी। हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हम उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम कहते हैं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then A is called सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये बात बस समझनी है कि इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। A is called सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A transpose is equals to A. If A transpose is equals to A, यानी हम इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें ना तो हम इसको क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A I J is equals to A J I. A I J is equals to A J I. Now look at this, हमारा ये कहने का मतलब क्या है इस केस में। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A is equals to 1 2 3 तो आप देखेंगे यहां पे A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 4 5 3 5 एंड 6 का ट्रांसपोज। और जब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। तो दिस इंप्लाइज दैट A dash is equals to, now look at this, look at this 1 2 3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 2 4 5 एंड थर्ड रो को 3 5 6 को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। बट अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बना, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, दिस इज इक्वल्स टू A। तो हमें क्या मिल गया, when A transpose is equals to A, तो हम क्या कहेंगे, it is a symmetric matrix. Now जो चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था वो ये है कि AIJ is equals to AJI। अब इस बात को मतलब समझना है, जो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, आप देखो वही हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देन जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, अगर आप ये देखें वही हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हमेशा इस तरह से लिया जाएगा कि भाई जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। दैट इज व्हाई वी से इट एज AIJ इज इक्वल्स टू
जे आई। ठीक है जी, तो शाबाश, आप पहले बड़े आराम से इत्मीनान से इसको नोट करिए, फिर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये उससे थोड़ा सा उल्टा है। हम कहते हैं लेट ए बी एनी square matrix, then it is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A। मीन्स यहां पे हम लोग बात करेंगे that Aij is equals to minus Aj। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आएगा, एक कंडीशन ये है, एंड आल्सो Aij is equals to 0 if I is equals to j। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है इसके लिए। Aij is equals to A minus Ji, ये तो आपको अभी समझ आ जाएगा, बट इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट Aij is equals to 0 if I is equals to j। ये बात आपको एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A की बात करूं, चलिए इसको ऐसे बात करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि जब I is equals to j है यानी जब हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो सारे के सारे 0 होंगे। अदरवाइज Aij इज इक्वल्स टू A माइनस Ji, यानी अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -2 होगा। अगर मैं यहाँ पे -3 लिख रहा हूं यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ पे ये +3 होगा। और अगर मैं यहाँ पे +4 लिख रहा हूं तो यहाँ पे ये -4 होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोगों ने बोला है Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aji, यानी अगर आप देखें तो A12 इज इक्वल्स टू माइनस A21, A13 इज इक्वल्स टू माइनस A31, A23 इज इक्वल्स टू माइनस A32, और उसके अलावा सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, A11 is equals to A22 is equals to A33 is equals to 0। तो अब यहां पे अगर आप A ट्रांसपोज देते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इस तरह से 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे A डैश इज इक्वल्स टू 0 2 -3। जो हमारे पास फर्स्ट रो बनी वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो इज रिटन एज सेकंड कॉलम and third row is written as third column। now मैट्रिक्स में आपको याद होगा अगर मैं इन सबसे माइनस कॉमन ले लूं तो जो एलिमेंट्स मेरे पास पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा 0 2 -3 -2 0 +4 3
-4 0 इक्वल्स टू -a। अभी क्या है यहां पे, हेयर हम लोगों ने प्रूव कर दिया a' इज इक्वल्स टू -a। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमें यह पता लगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फर्क है। चलिए, हमारे पास ये बोलता है क्वेश्चन में कि if a is equals to 0 -1 2 4 3 -4, b is equals to 4 1 2 0 3 6, show that ये बोलता है नंबर 1 a' whole dash is equals to a। नंबर 2 ab whole dash is equals to b dash into a dash। and number 3 k into a dash is equals to k times a dash। चलिए जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास एंड आई विल सॉल्व दिस वन फॉर यू स्टेप बाय स्टेप एंड फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 0 -1 2 4 3 -4। a डैश हमारे पास आ जाएगा 0 -1 2 4 3 -4 डैश। a डैश हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, रोज को हम कॉलम में लिखेंगे 0 -1 2 4 3 -4। तो ये हमारे पास a डैश की वैल्यू आ गई। नाउ a डैश का होल डैश जब लेंगे तो दिस इज 0 -1 2 4 3 -4 का डैश लेंगे और ये a डैश का होल डैश इज, जो रोज में था वो कॉलम में आ जाएगा 0 4 -1 3 2 -4 इक्वल्स टू a। तो देयरफॉर a डैश होल डैश is equals to a। proved। so this was very very simple। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, मैं पहले थर्ड पार्ट करूंगा फिर सेकंड पे आता हूं। थर्ड हमारे पास है k टाइम्स a इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k इंटू 0 1 -1 2 4 3 -4। और मैट्रिक्स में आपको पता है कि ये जो स्केलर होता है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। k इंटू 0 इज 0 -1 इंटू k इज -k 2k 4k
3k -4k। नाउ ये हमें के ए का वैल्यू मिल गया। के ए डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 -k 2k 4k 3k -4k एंड देन के ए डैश की अगर बात करें तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 0 -k 2k 4k 3k -4k। इसको आप 1 ले लीजिए, ठीक है, राइट। जब आप इसको 1 लेंगे तो हम नेक्स्ट को लेके चलते हैं। सेकंड को हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 ए डैश की अगर हम बात करेंगे तो ए हमारे पास था 0 -1 2 4 3 एंड 4 3 एंड -4। डैश, अब ए डैश हमारे पास ये है तो ए डैश का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 -1 2 4 3 -4 एंड देन के ए डैश की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो के ए डैश हमारे पास आ जाएगा के टाइम्स and ka dash is equals to 0 4k minus k 3k 2k minus 4k। इसको आप सेकेंड ले लीजिए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए होल डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए डैश, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू ए डैश। प्रूफ्ड। पहले जल्दी से आप ये 2 पार्ट्स देखिए, फिर हम थर्ड पार्ट के ऊपर बात करें, सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। है तो इजी है, जस्ट आपको देखो ए हमारे पास क्या दिया गया है, 0 -1 2 4 3 -4 b is equals to 4 1 2 0 3 6। अब हमें यहां पे ये बताना है कि a इंटू बी क्या होता है, ठीक है, ए बी डैश क्या होता है, तो हमें बताना है a इंटू बी। ए बी क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे ये आएगा 0 -1 2 4 3 -4 and this is 4 0 1 3 2 6। now this is a,
जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, और सेकंड मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपने इसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 0 into 4 is 0, minus 1 into 1, and then 2 into 2 is plus 4. Then 0 into 0 is 0, minus 1 into minus 3 बन जाएगा, and 2 into 6 12. Then 4 4s are 16, 3 1s are 3, and minus 8. And 0 plus 9 minus 24. A into B आपके पास बच्चे बन जाएगा 3 9 11 minus 15। और इसने हमें पूछा ए बी डैश सबसे पहले हमें निकालना है, तो ए बी डैश बन जाएगा बच्चे 3 9 11 एंड minus 15, and ए बी डैश इज इक्वल्स टू 3, जो रोज में है वो कॉलम्स में लिखा जाएगा, 11 minus 15। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। नाउ आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है बी डैश इंटू ए डैश। तो आप सबसे पहले बी डैश फाइंड आउट करेंगे। बी डैश का मतलब है आपको बी डैश एंड ए डैश फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे हियर बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, b is equal to 4 1 2 0 3 6। तो b डैश क्या आ जाएगा, 4 1 2 0 3 6 का डैश, एंड b डैश बन जाएगा बच्चे 4 1 2 0 3 6। फिर आल्सो a is equals to 0 minus 1 2 4 3 minus 4, एंड देन आप इसको क्या करेंगे, a dash is equals to 0 minus 1 2 4 3 minus 4 dash, a dash is equals to 0 minus 1 2 4 3 minus 4। अब आपको b डैश एंड a डैश मिल गया, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज b डैश इंटू a डैश। तो आप इसको लिखेंगे बच्चे 4 1 2 0 3 6 इंटू 0 minus 1 2 4 3 minus 4। शाबाश, ट्राई करें जरा इस क्वेश्चन को, करें इसको, शाबाश, सॉल्व करें अपने एंड पे एंड चेक करते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता है। चलो मैं भी एक बार करके देख लेता हूं। दिस इज 4 zeros are 0 minus 1 plus 4, then 16 plus 3 minus 8, then 0 minus 3 plus 12, and then 0 plus 9 minus 24, and this will become bacha 3
11, 9 एंड -15। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये भी था 3, 11, 9 -15। हमारा RHS की अगर हम बात करें, ये RHS था, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 3, 11, 9 -15। Therefore, from first and second, we get AB whole dash is equals to B dash into A dash। अब ये जो हम लोगों ने बच्चे प्रूव किया, ये हमने वो जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, इन क्वेश्चंस के हेल्प से हमने उसको प्रूव कर दिया। सो दिस हेल्प अस टू फाइंड आउट, ठीक है। तो दोस प्रॉपर्टीज आर बेसिकली प्रूव्ड, राइट। तो आज आप लोगों ने इन प्रॉपर्टीज का प्रूव करना सीखा कि कैसे कोई क्वेश्चन अगर गिवन है तो हाउ दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड, आज आपने सीखा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड होपफुली कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, एंड कोशिश करेंगे कि हम इसको फिनिश कर दें। तो आज इसको इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस पूरे को हम फिनिश करेंगे एंड आगे चलेंगे। आपका काम इतना सा है, जो भी हमने पढ़ा है वो इसको रिवाइज करना है, और जो भी नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं आप उसकी एक फेयर नोटबुक जरूर बनाइएगा, सो डैट कि आपको कभी भी रिवाइज करना हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू एंड जय हिंद। Thank you, sir.